श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। परणहु रघुबर बिमल जस जो दायक फल चार। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। सिय राम मैं सब जग जानी करऊं प्रणाम जोर जुग पानी। आइए, मनुष्य की जो मुख्य समस्या है वो दुख है, और दुख से मुक्ति के लिए राम राज्य में जो साधन बताए गए, चार प्रमुख दुख हैं: काल, कर्म, स्वभाव, गुण। तो कर्म और स्वभाव, कर्म और गुण की चर्चा हो चुकी है। स्वभावकृत दुख क्या है? काल, कर्म और गुण से जो दुख उत्पन्न होते हैं उनका हम सामना कैसे करें और उन्हें, उन दुखों को सुख में कैसे बदलें, ये हमारे स्वभाव पर निर्भर करता है। एक दृष्टांत आप देखिए, एक कमरा है, उसमें 8-10 लोगों को बैठा दिया जाए तो कुछ लोग उसमें आराम महसूस करेंगे, कुछ को बेचैनी होगी। तो अब ये कह सकते हैं कि उनके शरीर की क्षमताएं अलग अलग हैं। मान लीजिए शरीर की क्षमताएं भी एक जैसी हों, तो मन की अनुभूति का जो स्तर है वो सबका अलग अलग होता है। तो काल, कर्म, गुण से जो दुख पैदा होते हैं उनका हम स्वभाव से सामना करते हैं, और अगर हमारा स्वभाव ठीक है तो हम उन दुखों को सुख में बदल सकते हैं। और आज समस्या क्या है कि आज व्यक्ति दुख बनाने की कला में अत्यंत निपुण हो गया है। वो दुख बनाता भी है और बांटता भी है। स्वयं के जीवन को दुखी करता है और दूसरों के जीवन में दुख का प्रसार करता है। आइए इसे समझते हैं कि ये किस प्रकार से होता है। देखिए, अधिकांश दुख जो हैं हमारे जीवन में वो बनाए हुए हैं, माने हुए हैं, मान्यता के दुख हैं। आप एक दृष्टांत लीजिए। किसी कक्षा में 40 विद्यार्थी हैं, उसमें से प्रथम एक ही आएगा। आज की शिक्षा व्यवस्था क्या है? जो सबसे ऊपर है, कंपटीशन, स्पर्धा की भावना, मात्सर्य की भावना, ये बचपन से ही पैदा की जा रही है। शिक्षा के साथ जो श्रेष्ठतम तो होना ही है व्यक्ति को, लेकिन श्रेष्ठतम स्पर्धा में नहीं होना, श्रेष्ठतम स्वयं में होना है। आज की शिक्षा व्यवस्था क्या है कि जो 40 में से एक ही तो प्रथम आएगा, बाकी जो 39 हैं उनके मन में हीन भावना पैदा हो गई। तो आज की जो शिक्षा है वो एक को श्रेष्ठ बना करके 39 को हीन भावना भर रही हो। शिक्षा का तात्पर्य है कि व्यक्ति में जो विशेषताएं हैं, हर व्यक्ति की विशेषताएं अलग अलग हैं, और उन विशेषताओं को उसके व्यक्तित्व में, चरित्र में अभिव्यक्त करना। गुरुकुल प्रणाली यही थी। गुरुकुल प्रणाली ये नहीं थी कि सबको एक शिक्षा, सबको एक समान। वहां क्या था कि व्यक्ति के व्यक्तित्व को पहचाना जाता था। तो व्यक्ति के व्यक्तित्व को पहचान करके उसका व्यक्तित्व कैसे सर्वोत्तम बनेगा, ये मूल सूत्र है। लेकिन आज क्या है कि स्पर्धा है। तो स्पर्धा का जो दुख है वो बनाया हुआ दुख है। मान लीजिए हमारा मकान है, गांव में सबसे अच्छा है, संयोग से हमारे मकान के बगल में एक ऐसा मकान बन जाए जो हमारे मकान से बहुत अच्छा है, तो क्या होगा? हमारा मकान अपनी जगह बना है,
लेकिन हम क्या करेंगे कि हमें लगेगा कि हमारा मकान छोटा हो गया, इसका श्रेष्ठ हो गया, तो ये अनावश्यक दुख हमने निमंत्रण दिया। आज अधिकांश जो दुख है वो स्पर्धा का है, ईर्ष्या का है, जिनकी कोई जरूरत नहीं। सामने के वाले के पास ज्यादा है तो हम हीन भावना महसूस कर रहे हैं। क्या आवश्यकता है? हमारी आवश्यकता के लिए अगर पर्याप्त है तो दूसरों से तुलना हम क्यों करें? तुलना का अर्थ ही है दुख को निमंत्रण देने का तरीका। जैसे ईर्ष्या है, स्पर्धा है, द्वेष है। आप इतिहास को देखिए, आज राजनीति को उठा लीजिए। राजनीति क्या करती है कि वो स्वयं, उनमें राजनीतिज्ञों में विशेषताएं नहीं है कि अपनी विशेषताएं बता सकें लोगों को वर्गों में बांट करके। अब चुनाव तो 5 साल में होने हैं, लेकिन हम एक पक्ष में हैं, आप दूसरे पक्ष में हैं, अनावश्यक बहस हो रही है। 5 साल में एक बार वोट डालने को मिलना है, पर हमें लगता है कि हम राष्ट्र के भाग्य विधाता हो गए। अगर हम अपने जीवन का निर्माण कर लें तो हम राष्ट्र के भाग्य विधाता हो सकते हैं। और अनावश्यक दुख को निमंत्रण देने से राग के लिए एक पक्ष में खड़े हो जाना। एक पक्ष में खड़े होने का अर्थ क्या है कि एक से हमें राग हो गया, एक से द्वेष हो गया। अब वो सब दोनों एक जैसे हैं, वो सांपनाथ हैं, वो नागनाथ है, सब एक जैसे हैं, लेकिन हमें लगता है कि ये श्रेष्ठ है और सामने वाला निकृष्ट है। तो हमने दुख को निमंत्रण दिया, लोगों में विभाजन किया और अपने में राग द्वेष का विभाजन कर लिया। तो हमारे जीवन में अधिकांश दुख बनाए हुए हैं। एक दो दृष्टांत और देखिए आप, दुख कैसे बनाया जाता है और सुख कैसे बनाया जाता है, इसका एक उदाहरण आप पुराणों से उठा लीजिए। दक्ष जो हैं बड़े निपुण व्यक्ति हैं और शंकर जी, वो भगवान ब्रह्मा ने उन्हें प्रजापति बना दिया। अब उनके स्वागत के लिए एक सभा लगी, सारे देवता हैं, सब ऋषिगण हैं, सिद्ध लोग हैं। दक्ष आए, सब लोगों ने खड़े होकर के स्वागत किया। दक्ष बैठे हैं, देख रहे हैं कि कोई बैठा तो नहीं रह गया। अब इतने हजार, इतने लाख लोगों ने उठ करके आपका सम्मान किया, उतने सम्मान का स्वाद नहीं ले पाए वो। शंकर जी क्यों नहीं खड़े हुए? वो तो भगवान के ध्यान में लीन है या आत्म तत्व में लीन है, वो उनकी नज़र कहाँ जाती है? वो किसी की ओर न देखें वही ठीक है। और वो महाकाल हैं, कितने दक्ष उनके एक दिन में आते हैं जाते हैं उन्हें। अब दक्ष का क्या है कि जीवन में इतना सुख था तो इतना सुख नहीं ले पाया, और एक व्यक्ति क्यों नहीं खड़ा हुआ, उसका दुख ले लिया, जीवन नष्ट कर लिया। हमारे साथ भी यही समस्या है कि जो उपलब्ध है उसका कोई आनंद हमारे जीवन में नहीं है। जो उपलब्ध नहीं है, जो दूसरों के पास है, उसके लिए हम प्रयत्नशील हैं और उससे दुखी हैं, और वो जब हमारे पास हो जाएगा तो हमारे लिए व्यर्थ हो जाएगा। हम दुख बनाने की कला में इतने निपुण हैं कि जो नहीं है उसी के लिए प्रयास कर रहे हैं, और जो हो गया वो 2 कौड़ी का हो गया। अब ऐसे व्यक्ति ने दुख का पूरा इंतजाम कर लिया है, कैसे मुक्त होगा वो? और वहीं आप देखिए भगवान शंकर हैं। भगवान शंकर से किसी ने कहा कि दक्ष ने आपको बड़ी गाली दी, बड़ी निंदा की। तो भगवान शंकर कहते हैं कि गाली में तो ससुराल वालों का एक अधिकार होता है, और कोई गाली गाने को नहीं मिला तो हमारे ससुर जी ने ही गाली दे दी। तो जहां दुख था वहां शंकर जी ने सुख बना लिया, और जहां इतना बड़ा सुख था वहां दक्ष ने दुख बना लिया। एक दूसरा दृष्टांत देखिए, मंथरा है, भगवान राम का राज्याभिषेक होने वाला है, सजावट हो रही है, सब जगह नगर में उत्सव हो रहा है, बधाइयां बज रही हैं। पूछे से लोगन काह उछाहू, राम तिलक सुनि भाउर दाहू। कल राम का राज्याभिषेक होगा, ये सुनकर के उसके हृदय में जलन हो गई, आग लग गई। अब ये आग किसने लगाई? दूसरा कोई आग लगाए और आप जलें तो
लगता है कि हाँ इसने लगाया, और हम स्वयं आग लगा करके जल जाएं। ये क्या है? ये दुख के निर्माण की प्रक्रिया है। और मंथरा क्या है कि किसी ने आग नहीं लगाई, स्वयं लगा ली। दूसरों की उन्नति से अगर हमारा हृदय जलने लगा तो आप समझिए कि मंथरा हमारे जीवन में सक्रिय हो गई। और संसार में ऐसे कितने लोग होंगे जिनके जीवन में मंथरा सक्रिय नहीं है। आप देखिए, एक दृष्टांत तो वही दक्ष का जो चल रहा था। सती जी गईं, क्या समझ करके गईं कि ये हमारे पिता का घर है, लेकिन दक्ष इतना अहंकारी है कि लिखा है कि सती बिलोक जरे सब गाता। सती को देख करके सब अंग जल गए। सती जलाने थोड़ा गई थी, सती ये समझ करके गई थी कि पिताजी का यज्ञ हो रहा है, हम जाएंगे। लेकिन दक्ष ने आग लगा ली स्वयं। तो आप अपने को उठा करके देखिए, अपने व्यक्तित्व को उठा करके देखिए कि हम में से अधिकांश व्यक्ति ऐसे हैं जो दुख बनाने की कला में निपुण है। ये प्रवृत्तियां हम में पाई जाती हैं कि नहीं पाई जाती? मंथरा है, दक्ष है, कैकेयी हैं, ये सब पात्र हमारे जीवन में दुख के निर्माण की कला बनाने के लिए हैं। ये सब हमारे जीवन में है। तो अब दुख को सुख में कैसे बदलें? ये जो तीसरे प्रकार का दुख है, ये स्वभावकृत दुख कहलाता है। तो दुख लेना है, कितना लेना है, नहीं लेना है, ये हमारे स्वभाव पर निर्भर करता है। कोई आपको दे रहा है वस्तु, किसी ने गाली दी और आपने नहीं ली, तो गाली आपके पास थोड़ा आएगी। तो दुख लेना है, कितना लेना है कि नहीं लेना है, ये हमें अपने स्वभाव पर निर्भर है। हम, ये स्वभाव है हमारा कि दुख लेने की कला में निपुण है, नहीं लेने की कला में निपुण नहीं है हम। आप देखिए, एक दृष्टांत आता है। भगवान बुद्ध एक सभा में बैठे हैं। एक व्यक्ति आया, क्रोध में उनके मुंह में थूक दिया जोर से। भगवान बुद्ध ने रुमाल निकाली, अपना पोंछ लिया और उससे पूछा कि और आपको कुछ कहना है? अब उनके सामने तो हजारों शिष्य बैठे हैं। एक ने खड़े होकर के कहा कि आप कहें तो हम इसको ठीक कर दें। उन्होंने कहा कि नहीं, आप शांत रहो। वो चला गया। दूसरे दिन फिर वो आया, ग्लानि और पश्चाताप है, पैरों में पड़ करके रोने लगा। सब शिष्यों को उन्होंने बुलाया, देखो कल ये क्रोध में था, कुछ कहना चाह रहा था, कह नहीं पाया तो थूक करके कहा। आज ग्लानि और पश्चाताप में है तो आज रो करके कह रहा है। अगर कल हम कुछ कह देते तो इसके मन में ग्लानि और पश्चाताप न पैदा होती, इसके सुधार का मार्ग न खुलता। तो जहां दुख था वहां भगवान बुद्ध ने दुख नहीं लिया। तो हम, आप देखिए, अधिकांशतः होता क्या है कि वो वृत्तियां हमारे अंदर सोई हुई हैं। सामने वाला केवल कारण बनता है, निमित्त बनता है, कारण तो हम ही हैं। कुएं में पानी ना हो तो चाहे जितनी आप बाल्टी डालो, पानी आएगा क्या? तो हमारे अंतःकरण में अगर क्रोध ना हो, काम ना हो, लोभ ना हो, तो सामने चाहे जो परिस्थिति हो, चाहे जो मन स्थिति हो, अगर हमारे अंदर नहीं तो हमें प्रभावित न करेगी। तो हम अपना स्वभाव ऐसा बनाएं कि उस दुख को न लें। आज अधिकांश व्यक्तियों को क्या लगता है, बैठे हैं, दूसरे की निंदा, दूसरे की स्तुति, दूसरे की चुगली, तो आपके अंदर ये जो गंदगी जा रही है, आपके दरवाजे में कोई गंदगी डाल जाए तो आप झगड़ा करने पहुंच जाएंगे। और वो अपने मन की गंदगी आपके अंतःकरण में डाल रहा है,
अब आप बड़े प्रसन्न हैं, आप भोजन ना कर रहे हैं, भोजन में जैसे आप ध्यान रखते हैं कि कोई कील न जाए, कोई कांच न जाए, कोई बाल न जाए, उसी प्रकार से क्या आप याद रखते हैं कि हम जो शब्द ग्रहण कर रहे हैं, जो शब्दों का भोजन कर रहे हैं, वो हमारे लिए स्वास्थ्यवर्धक है कि नहीं? और अगर वो स्वास्थ्यवर्धक नहीं है, सुकरात के जीवन में एक कथानक आता है कि एक व्यक्ति ने कहा कि मैं बहुत ज़रूरी बात आपको बताना चाहता हूँ। तो सुकरात ने पूछा कि वो मेरे संबंध में है? तो उन्होंने कहा कि नहीं, आपके संबंध में नहीं है। फिर सुकरात ने पूछा कि क्या मेरे लिए उपयोगी है? तो उसने कहा कि नहीं। फिर सुकरात ने पूछा कि सत्य है? उसने कहा, तो फिर उन्होंने कहा कि कोई बताने की ज़रूरत नहीं है। तो जिस प्रकार से हम भोजन में ध्यान रखते हैं कि हमें क्या ग्रहण करना है, और आप गंदगी ग्रहण करके अपने जीवन को स्वच्छ बना लेंगे, ये कहाँ की मूर्खता है। तो हम क्या करते हैं कि ये जो निंदा स्तुति है, चुगली है, ये ईर्ष्या द्वेष घृणा, ये सब दुख बनाने के तरीके हैं। तो इन दुखों को हम, इनका सामना कैसे करें, ये हमारे स्वभाव पर है। और इन दुखों को सुख में कैसे बदलें, इन्हें रसीला कैसे बना लें। आप देखिए, भगवान राम का उदाहरण लीजिए। मंथरा को दुख हो गया, इन्हें बड़ा सुख मिल रहा है, उसके मन में ईर्ष्या हुई, द्वेष हुआ, घृणा हुई। उसने प्रयास किया कि इनको हम किसी तरह से राज्य से वंचित कर दें। देखिए, जो संत है, जो असंत है, इन दोनों में एक चीज कॉमन होती है। क्या? कि संत भी सुख का उपासक नहीं होता और असंत भी सुख का उपासक नहीं होता। क्या? कि संत दूसरों को प्रसन्न करने के लिए अपने जीवन में कष्ट का वरण कर लेगा, सेवा, त्याग, तपस्या। कपास है, कपास क्या है? संत का स्वरूप है कि कपास कष्ट पाता है, लेकिन उसकी विशेषता यह है कि जो सही दुख पर छिद्र दुरावा, वो दुख तो सहता है पर दूसरों के दोष ढक देता है। ये संत का स्वभाव है। जो सही दुख पर छिद्र दुरावा, और बंदनीय जग जही जग जस पावा, मुद मंगलमय संत समाज। और असंत क्या है? कि खल सन इव पर बंधन करई, और खाल कढ़ाई विपत सह मरई। खल जो है, दूसरों को बांधने के लिए, दूसरों को कष्ट देने के लिए अपने जीवन का बलिदान कर देता है। देखिए, संत और असंत का एक ही स्वभाव है। भरत जी हैं, उनको नींद नहीं आती, और मंथरा को भी नींद नहीं आती। लेकिन मंथरा को नींद क्यों नहीं आती? जब ते कुमति सुना मैं स्वामिन, और भूख न बासर नींद न जामिन। जब से मैंने सुना कि राम का राज्य होने वाला है, तो दिन में भूख नहीं है और रात में नींद नहीं है। और भरत जी क्या है? मंथरा इसलिए भोजन छोड़ दिया, नींद छोड़ दी कि राम को दुख कैसे मिले। और भरत जी उल्टा है, मंथरा भी शिरोमणि है और भरत जी भी शिरोमणि है। भगत शिरोमणि भरत हैं और कुटिल शिरोमणि मंथरा है। और भरत जी को नींद नहीं आती। निस न दीन, निस न नींद, निस न भूख, दिन निस नींद नहीं, भरत विकल सुच सोच, और नीच कीच बिच मगन जस मीन ही सलील सकोच। तो सुख का उपासक असंत भी नहीं है और संत भी नहीं। ये दूसरों के, एक दूसरों के जीवन में सुख देने के लिए अपना जीवन हवन कर देता है, एक दुख देने के लिए। तो आप देखिए कि हमारी प्रवृत्ति क्या है। लेकिन अयोध्या में क्या हुआ? अयोध्या में कैकेयी और मंथरा के स्वभाव की का जो उत्तर है, भगवान राम ने अपने स्वभाव से दिया। उस दुख को सुख में बदल लिया, उस कड़वाहट को
स्वाद में बदल लिया। तिक्तता है, जो अम्ल है, जो कड़वाहट है, क्या किया भगवान राम ने? कैकेयी को लगता है कि राम दुखी होंगे, सब कुछ छीना जा रहा है। वो समझते हैं कि राज्य से बड़ा कोई सुख नहीं है, वैभव संपत्ति धन इसी में सुख है। लेकिन हमारी संस्कृति कहती है कि वैभव संपत्ति धन में सुख है, लेकिन ये बाहरी सुख है। आंतरिक सुख जो है वो आपके स्वभाव में है, आपके चरित्र में है, प्रेम में है, भक्ति में है, ज्ञान में है, मिठास में है। तो भगवान राम क्या करते हैं कि उस द्वेष को, उस कड़वाहट को, उस घृणा को उन्होंने प्रेम में बदल लिया, मिठास में बदल लिया। जैसे मिर्चा बहुत कड़वा है तो आप उसमें मसाला लगा देते हैं। जीवन में सारे स्वाद हैं, केवल मीठा ही जीवन नहीं है। आपको कहीं ना कहीं जीवन में दुख भी सहना पड़ता है, लेकिन उस दुख को हम कैसे मीठा बना लें, कैसे उस मिर्ची को भर करके खाने लायक बना लें। जीवन में सारे स्वाद हैं, कटु तिक्त अम्ल कसाय, इन स्वादों को जीवन में लेना है, लेकिन कैसे लेना है? कैकेयी उन्हें दुखी करना चाहती हैं। ये कैकेयी के स्वभाव और भगवान राम के स्वभाव की टकराहट है, उत्तर है। कैकेयी के स्वभाव का उत्तर भगवान राम ने कैसे दिया? कैकेयी के हृदय में कपट है तो भगवान राम के हृदय में सरलता है। कैकेयी के हृदय में दुष्टता है तो भगवान राम के स्वभाव में सज्जनता है। कैकेयी उन्हें दुख देना चाहती हैं, भगवान राम उन्हें प्रसन्न करना चाहते हैं। अब कैकेयी ने कहा कि तुम्हें बन जाना है। अब देखिए, भगवान राम ने पूछा कि मुझसे कोई अपराध हो गया? तो कहते हैं तुम अपराध जोग नहीं ताता और जननी जनक बंधु सुख दाता। तुमसे कहां अपराध हुआ? तुम तो जननी जनक और बंधु के सुखदाता हो। क्या कहने का अर्थ है कि पिता को तुम्हारे सुख तब मिलेगा जब तुम उनका वचन मान लो, और भरत को सुख तब मिलेगा जब उन्हें राज्य मिल जाए, और मैं प्रसन्न तब होऊंगी जब तुम वन को चले जाओ। लेकिन भगवान राम क्या करते हैं? उस दुख को उन्होंने सुख में बदल लिया। और दुख को सुख में बदलने की कला हमारे पुराणों में एक दी गई है। जिस व्यक्ति के पास वो वस्तु होगी वो दुख को सुख में बदलना जानता है। क्या? कबहू की दुख सब कर हित ताके और तहि की दरिद्र परस मणि जाके। अगर आपके पास परहित का पारस है तो आपके जीवन में जो दुख का लोहा आएगा वो सोने में बदल जाएगा। और अगर स्वार्थ है आपके जीवन में और केवल अपने हित को ध्यान रखना है तो जो भी चीज आपके पास आएगी सोना मिट्टी बन जाएगा आपके जीवन में आकर के। अधिकांश लोगों को देखिए, लोग कहते हैं कि इसके हाथ में मिट्टी पहुंच गई तो सोना हो गया। और हम क्या हैं कि सोने को मिट्टी बनाने की कला में निपुण हैं। हमारे पास सारे साधन हैं, लेकिन हमारा मन बीमार है, हमारा स्वभाव बड़ा विचित्र है, तो हम सुख में भी दुख लेने की कला में निपुण हैं। आज ये क्यों नहीं ढंग से बोला, आज इसने क्यों नमस्ते नहीं किया, हम इतने बड़े आदमी हैं, ये हमसे नमस्ते नहीं करता। ये दुख हम इस तरह से बनाते हैं दिन भर कि उसकी कोई सीमा नहीं है। तो भगवान राम क्या करते हैं? उन्होंने हाथ जोड़े, माता तूने आज सभी प्रकार से मुझे प्रसन्न कर दिया। अब देखिए, उनके मन में परहित है। जब परहित का पारस है भगवान के हृदय में, वो छोड़ दीजिए कि ईश्वर हैं, तो क्या कहते हैं कि मुनिगण मिलन विशेष बन सब ही भांति हित मोर और तेहि माह पितु आय सुबहुर सम्मत जननी तोर। और भरत प्राण प्रिय पाँव ही राजू अब विधि सब विधि मोहि सन्मुख आजू। कहते हैं कि सबने अपनी रुचि और हित का ध्यान रखा, लेकिन माँ तूने मेरी रुचि और हित का ध्यान रखा। सब लोग चाहते थे कि मैं राजा बन जाऊं, लेकिन तूने मेरे हृदय की बात पढ़ ली। भगवान राम के हृदय में क्या है कि विमल बन से यह अनुचित एकू और बंधु बिहाई बड़े ही अभिषेकू।
उनको लगता है कि भरत राजा हो जाए। तो वो कहते हैं कि माँ तूने न मेरे हृदय की बात पढ़ ली, अपितु पिताजी को भी राजी कर लिया। तो भरत राजा बन जाए इसलिए भगवान राम प्रसन्न है। पद छोड़ करके, सत्ता छोड़ करके भरत को मिल जाए, छोटे भाई को बड़ा बना दिया जाए, ये उनकी भावना है। तो भरत वो कहते हैं कि मुनिगण मिलन विशेष बन, तूने बड़े भाई को बड़ा फल दिया, छोटे भाई को छोटा दिया। मैं जब जंगल जाऊंगा तो मुनियों का सत्संग होगा, तो मुनियों के सत्संग का अमृत मुझे पिला दिया। मुनिगण मिलन विशेष बन, सबहि भांति हित मोर, मेरे हित का तूने ध्यान रखा। और ते ही मह पितु आय सुबहुर, मेरे पिताजी का भी आदेश है। और सम्मत जननी तोर, तेरी भी सम्मति है। भरत प्राण प्रिय पावहि राजू, मेरे प्राण प्रिय भरत को राज्य मिल जाएगा, चाहे मुझे मिल जाए चाहे मेरे प्राण को मिल जाए। तो आप देखिए, जहां इतना दुख था, कैकेयी का स्वभाव दुख देने का है, लेकिन भगवान राम का स्वभाव उस दुख को सुख में बदल लेने का है। तो उस दुख को उन्होंने सुख में बदल लिया। जब वन को गए तो वाल्मीकि जी हैं, कहते हैं, वाल्मीकि जी कह रहे हैं कि तुम्हारा जो वनगमन है वो मेरी दृष्टि में पूरी अयोध्या तुम्हें चाहती थी कि तुम राजा हो जाओ, तो तुम राजा नहीं हुए। तो उन्होंने कहा, वाल्मीकि जी से क्या कहते हैं कि तात वचन, मेरे वनगमन से मेरे पिताजी का वचन सत्य हो गया। तात वचन पुण्य मातु हित, मेरी माता का हित हुआ और मुझसे श्रेष्ठ भरत जैसा राजा अयोध्या को मिला। क्यों? जब मैं चला था तो रथ में बैठ करके चला था, सारे पैदल चल रहे थे लोग, और जब भरत चले तो सबके लिए साधनों की व्यवस्था की, स्वयं पैदल चले। तो मुझसे श्रेष्ठ राजा अयोध्या को मिल गया। तो वाल्मीकि जी कहते हैं कि हाँ ये ठीक है, लेकिन तुम्हें तो दुख मिला। तो वो कहते हैं कि मोह कहाँ दरस तुम्हारे प्रभु शब मम पुण्य प्रभाव, ये मेरे पुण्य का प्रभाव है। किसी का राज्य छीन जाए, किसी की सत्ता छीन जाए, किसी को वन निकाल दिया जाए, तो हम तो ज्योतिषी के पास जाएंगे कि हमारा कौन सा ग्रह बिगड़ गया, हमारे कौन से कर्म का परिणाम है ये, हम उसे दुख समझते हैं। लेकिन भगवान राम कहते हैं कि ये मेरा जो वनगमन है मेरे पुण्य का प्रभाव है। और पुण्य का प्रभाव ये है कि आप जैसे महापुरुष का दर्शन हुआ, मैं राजा होता तो आपका दर्शन न कर पाता। तो भगवान राम क्या करते हैं कि उस दुख को सुख में बदल लेते हैं। देखिए, पाप पुण्य की परिभाषा वो नहीं है जो हम सोचते हैं। पाप पुण्य की परिभाषा हृदय में होती है। पाप पुण्य की हम समझते हैं कि भोग मिल जाए, किसी से पूछो कि आप मजे में हो तो कहता हाँ सब चकाचक है, क्या कि सारे भोगों की सामग्री हमें उपलब्ध है। ये पुण्य नहीं है। पुण्य क्या है कि हम कितना ईश्वर के नज़दीक पहुँचे, कितना संत के नज़दीक पहुँचे। यही दो ऐसे माध्यम हैं जो हमारे दुख को सुख में बदल सकते हैं। तो वस्तु की उपलब्धि पुण्य नहीं है। भरत जी कहते हैं कि मैं पापी हूं, अब इतने बड़ा राज्य मिल रहा है तो पापी हैं क्या? लेकिन हम संत के पास पहुंच जाएं, ईश्वर के पास पहुंच जाएं, और जितना उनके पास पहुंचने में हमें कोई सहयोग करता है वही हमारा पुण्य है। तो भगवान राम और भरत मंथरा या कैकेयी के स्वभाव की जो टकराहट है, तो एक स्वभाव दुख बनाने की कला में निपुण है। कैकेयी कौन है? रानी है, राज्य में बैठी हैं, सब उनका आदेश मानते हैं, सब उनका सम्मान करते हैं, लेकिन अपने स्वभाव से उन्होंने दुख का निर्माण किया, अपने लिए नहीं सबके लिए। और भरत जी के शब्दों में, लीन विधवपन अपजस आपू और मोहि दीन सुख सुजस सुराजू। तो उन्होंने क्या किया कि हमेशा के लिए अपने को कलंकित कर लिया। कोई कैकेयी नाम नहीं रखता। उस समय जो हुआ वो हुआ, समाज से त्याज्य हो गई, कोई उन्हें सम्मान की दृष्टि से नहीं देखता। तो उन्होंने जीवन में दुख को बुलाया
दुख को निमंत्रण दिया, उनको कोई दुख नहीं था। तो ये स्वभावकृत दुख है। अगर हमारा स्वभाव कैकेयी की तरह से है तो आप जांच लीजिए कि हम दुखों को निमंत्रण दे रहे हैं। और भगवान राम का अगर स्वभाव हम अपने जीवन में उतार सकें तो आप देख लीजिए कि दुख होते हुए भी उन्होंने दुख को सुख में बदल लिया। परहित का जो पारस है वो दुख को सुख में बदलने की प्रक्रिया है। तो ये स्वभावकृत दुख है। हम दुख को कैसे सुख में बदलें, उसे कैसे मिठास बना लें, उसे रसीला बना लें, ये हमारे जीवन की प्रक्रिया है। अगर हम इसको समझ सकें तो स्वभावकृत दुख जो है हमारे जीवन में न्यूनतम हो सकता है और हमारे जीवन के 90% दुख कम हो जाएंगे। ये स्वभाव को बदलने की प्रक्रिया है और यही हम भगवान से प्रार्थना करें कि हमारे स्वभाव को बदल दें। बोलिए सियावर रामचंद्र।